अस्सलाम। पापा इन्हें क्या हुआ है, क्यों जाते हैं? बहन जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये कोई तीसरी या चौथी दफा है इससे जहेज ना होने की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों को इनकार हुआ। आपको तो पता है मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है, सुलझी भी हुई है, लेकिन सिर्फ जहेज ना हो इस वजह से उसको रिश्तों पे इनकार हुई जा रहा है। सारी ज़िंदगी मैंने अपने इन हाथों से मेहनत किया कि इसके लिए थोड़ा बहुत जहेज बनाया, लेकिन ना मेरे में इतनी सेहत है, ना मेरी अब इतनी कमाई रही है। मैं जिस चीज़ को हाथ डालता हूँ, चाहे वो सोना हो चाहे वो बिजली की चीज़ें हो, इतनी महंगाई तो हमारे सर चढ़ के बोल रही है। अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं दोबारा से जाके अपनी बेटी के लिए जहेज बनाऊँ। तो बाबा आपने मुझे इतना पढ़ाया है, एफएससी किया है मैंने, तो अब आपने मुझे इसलिए तो नहीं पढ़ाया ना कि मैं किसी के घर जाकर उनके बेटे को सपोर्ट करूं। आपने मुझे अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए इतना पढ़ाया ना, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि अभी भी मेरी शादी हो। अभी मैं पढ़ के आपके लिए कमा के आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ पापा। नहीं नहीं, आप रुके, मैं इसके लिए अच्छा रिश्ता लेके आऊँगी। लेकिन जब मैंने शादी करनी ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं रिश्ता चाहिए। क्या ही कर लेना, एंड पे शादी तो होनी ही होनी है। देखो मेरा बच्चा, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन टाइम पे आपकी शादी होना तो लाजमी बात है ना, लेकिन जिस तरह आप चाहोगे मैं उसी तरह करूँगा। थैंक यू पापा, लेकिन देखें कम से कम अगर मैं पढ़ के नौकरी करती होगी और अपना कमाती होगी तो उसका किसी के घर जाके ये तो नहीं होगा ना कि मैं उसके पैसों से रही हूँ और मैं उसको ये हक तो नहीं देता। और मैं जिससे भी शादी करनी चाहिए, अगर वो जहेज के ऊपर इस तरह करता और इतना लालची हो तो मैं शादी लेकिन पढ़ लिख के क्या ही करना है, एंड पे करना तो वही है जो शादी के बाद हर औरत करती है। तुम्हारे जैसे नहीं बनेगी, तुम तो यार सब होना चाहती हो। शाबाश। ऐसे तो मत करना, मैं नहीं तीन रिश्ते। हाँ जी, तो फिर बताएं आज कैसा रहा आपका दिन? सही था, कह सकते हैं बस। रिश्ता देखने गई थी ना आप अपने बेटे हाँ का? जी, बिल्कुल रिश्ता देखने गए हुए थे अपने बेटे को। लड़की दिखाएं कैसी है, घर कैसा है, बाप कैसा है? ये देखो, ये लड़की थी। लड़की तो बहुत प्यारी है, बाल भी इसके अच्छे हैं, आंखें भी प्यारी हैं। कह सकते हैं प्यारी है। फिर क्या सोचा उसी आगे? का मैंने क्या ही करना है, जहेज तो एक आना भी नहीं दे रही। तो आपने रिश्ता रिजेक्ट भी कर दिया है? हाँ मैंने कर दिया, और मैं क्या करती? इतनी जल्दी? बस और मैं क्या कर सकती हूँ, जहेज तो नहीं बोलो कुछ। जहेज तो इतनी छोटी सी चीज़ है, आपका घर इतना ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये जहेज छोटी सी चीज़ है, ये सारा कुछ मेरी बड़ी बहू ही तो लाई थी। तो देखिए, अब तो आपको जहेज की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए भाई, मैं घर कैसे चलाऊँ, हीरे जैसा मेरा बेटा है, लड़की का ना मुँह ना मत्था, और मैं क्या करूँ उसका? जहेज तो नहीं बोलो एटलीस्ट। लड़की तो प्यारी भी है, एजुकेटेड भी है। हाँ कह रहे थे 12 जमातें पढ़ेंगी, क्या करने 12 जमातें, एंड पे चूल्हा ही तो चलाना है उसने। नहीं, लेकिन देखें एजुकेटेड लड़की है, ये बाकी नस्लें संवार सकती है, आके जो आने वाले पोते कहने की पोतियां बातें हैं। होती हैं। चलें देख लें जैसी आपकी मर्जी, लेकिन देखें तो सही कि जहेज जो है इसका लेके क्या करना है। आप अपना वक्त तो याद करें जब आपका बाप आपके लिए रात भर काम करता था, सोता भी नहीं था, ना ही कुछ खाता था, बस आपकी जहेज इकट्ठा करता था। और फिर देखें इसी वजह से तो आपके ऐसे लड़के से शादी हुई है। जी नहीं कुछ नहीं, लेकिन देखें तो सही आप। एक्सक्यूज मी। नहीं, वो तो पुरानी बातें हैं, छोड़े हैं। जहेज का वैसे भी आपने करना ही किया है। देखें एंड पे आपको कब्र में ही जाना है, ये दुनियावी चीज़ें आपने कब्र में लेके जानी है अपने साथ। जी आप बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी, मुझे आपकी डिमांडें पता चल गई हैं, आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए, अब मैं आपको उसके मुताबिक ही रिश्ते दिखाऊंगी। नहीं आप छोड़ें, मुझे एक बात की समझ आई है, आप उन्हीं लोगों से दोबारा बात करना, आप उन्हीं लोगों से दोबारा बात करना जिनके घर हम आज गए थे। वो बच्ची बहुत प्यारी थी। क्यों बाजी, क्या हुआ? लेकिन आपको जहेज नहीं चाहिए था? जहेज छोड़ो, जहेज तो कुछ भी नहीं है। बाजी अब क्या हुआ आपको? बस एक बात समझ आ गई थी, आप उन्हीं लोगों से दोबारा रब्ता करें और उनसे कहें हम कल आके रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, उनकी बेटी को हम आगे भी पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट में देखा,
जहेज़ हमारे मुआशरे का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये वही प्रैक्टिस है जिसकी वजह से कई सालों तक लड़कियां कुंवारी बैठी रहती हैं और माँ बाप पर बहुत बोझ आता है। हम सबको मिलकर इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि जहेज़ एक लानत है।